नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो सेक्टर में थी समतल आकृतियों को परिमापीय क्षेत्रफल का पहली क्लास है, जिसमें अपन बात करने वाले कंप्लीटली त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, त्रिभुज का कंसेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे आने वाले हैं, कंप्लीटली एग्जाम एनालिसिस बात करने वाले दोस्तों। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए तो काफी मजेदार एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो अपन बात करेंगे आपके सामने सारे त्रिभुजों के बारे में, और सारे त्रिभुजों के बारे में बात करने से बारे में कुछ एग्जाम क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समतलीय आकृतियों को परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि समतलीय आकृतियां क्या होती है। तो जिन आकृतियों को हम समतल पर आसानी से बना सके उन आकृतियों को हम समतलीय आकृतियां कहते हैं। उनमें से जो पहली आकृति आज हम पढ़ने वाले हैं वह है त्रिभुज, है ना। और त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। टोटल 5 प्रकार के त्रिभुज हम पढ़ेंगे जिनके क्षेत्रफल और परिमाप अपने काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो त्रिभुज अपने सामने निकल के आ रहा है वह है आपका समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने समकोण त्रिभुज की। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिस नाम से लग रहा है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये कोण हो गया आपका 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के समले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और थीटा कोण के समले भुजा को हम लंब कहते हैं। और शेष तीसरी भुजा जो बच जाती है वो आधार कहलाती है। शेष तीसरी भुजा जो बच जाएगी वो क्या कहलाएगी? आपके आधार। और पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने कहा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका फायदा यह है कि तीनों में से कोई सी भी दो भुजाएं दे दे तो तीसरी भुजा आप काफी इजीली निकाल सकते हैं। लंब और आधार दे दे तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब दे दे तो आधार निकाल सकते हैं, और कर्ण और आधार दे दे तो लंब निकाल सकते हैं। कोई सी भी दो भुजाएं देने पर तीसरी भुजा इससे निकल जाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो मेन मुद्दा आता है आपका परिमाप का। तो परिमाप के लिए किसी भी आकृति के लिए कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, न तो किसी त्रिभुज के लिए आयत वर्ग समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। जितनी भी समतलीय आकृतियां हम पढ़ने वाले हैं उनमें से किसी भी आकृति का आपको परिमाप याद करने की जरूरत नहीं है। जितनी भुजाएं आपको दे रखी होती है उन सबको जोड़ दो, वह परिमाप कहलाता है। परिमाप बोलो, पेरीमीटर बोलो, घेरा करना बोलो, बाउंड्री करना बोलो, दीवार करना बोलो, मतलब चारों तरफ की जो भुजाएं होती है, जितनी भुजाएं होती है उन सबको जोड़ दो, वही परिमाप होता है। तो यहाँ पर टोटल 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं को जोड़ दो, आधार, लंब और कर्ण। इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो मतलब परिमाप जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, ये परिमाप होगा आपका, बिल्कुल सिंपली। इसके बाद आ जाता है अपने क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल क्या कहना चाहता है अपने से देखिए आप। तो क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार इंटू लंब। क्षेत्रफल सबका ध्यान में रखना पड़ेगा और सिर्फ क्षेत्रफल ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्षेत्रफल होता है आपका आधार इंटू लंब। तो अपन ने कर दिया आपके सामने क्षेत्रफल जो होगा आपका वो हो गया आपका आधार इंटू लंब। ठीक है, ये आधार इंटू ऊंचाई भी कह सकते हो, बात एक ही। तो एक ही चीज याद रखनी है आपको, क्षेत्रफल आधार इंटू लंब को 1/2 या फिर आधार इंटू ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये हो गया पहला त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बाद जो अगला त्रिभुज अपने काम आता है वह है भैया समबाहु त्रिभुज, जिसको वेरिएंट अपने काम आएंगे क्वेश्चन करते वक्त और जिनको अपन काम में लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से लग रहा है, अगर आप नोटिस करो, सम मतलब समान और भाव मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजाएं समान होना चाहिए। ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। तो परिमाप आपके लिए बताना कोई बड़ी बात नहीं, तीनों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप है। तो परिमाप हो जाएगा आपका 3 है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और परिमाप 3 होने के बाद अगली जो चीज़ अपने काम आती है वो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हर आकृति का आपको याद करना पड़ेगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपली। क्षेत्रफल के बाद अगली जो चीज़ अपने काम आती है वह है ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है। और ऊंचाई कहाँ बनती है आप नोटिस करना, ऊंचाई यहाँ पर बनती है भाई, ये होती है ऊंचाई। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है जो आप नोटिस कर रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। वैसे निकाल सकते हैं 2 समकोण त्रिभुज बना के अपन जोड़ के, लेकिन निकालने से क्या फायदा, आपको डायरेक्ट यूज करनी है एग्जाम के अंदर और डायरेक्ट ही काम आएगी। यहाँ तो काम आएगी, से इसके अलावा एक समषट्भुज पढ़ेंगे बाद में, तो वहाँ भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई काम आएगी, इसलिए गौर से देखना। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी √3/2 इंटू भुजा। ये होती है आपके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, √3/2 इंटू भुजा। बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया आपके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई।
असमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बाद आगे अपन बात करेंगे आपके सामने समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे नाम से लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और भाव मतलब भुजा। ठीक है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और भाव मतलब भुजा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, एक ऐसी आकृति या एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दो भुजाएं समान हो तो कैसे कह सकते हैं? जैसे ये दोनों भुजाएं समान हो, बी एक समान भुजा है और एक है आपकी असमान भुजा, तो बी होगी आपकी समान भुजा, बी क्या होगी? समान भुजा, और ए क्या हो जाएगी? आपकी असमान भुजा। ए हो जाएगी आपकी असमान भुजा, बी हो जाएगी समान भुजा और ए हो जाएगी आपकी असमान भुजा। तो ए को अपन ने असमान भुजा ले लिया और बी को अपन ने ले लिया समान भुजा। आप देखो परिमाप तो कभी पॉसिबल है नहीं, और परिमाप की बात करें तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ये परिमाप है। a + 2b ये परिमाप हो गया। और मेन मुद्दा क्षेत्रफल का, देखो वैसे ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी डिमांड एग्जाम में बहुत कम है, बस डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है और सूत्र पॉसिबल है वो याद रखना है आपको। √3/4 है ना, ऐसे इस प्रकार से आपका वेरिएंट बनता 4b² - a², ये होता है √3/2 या √3/4 4b² - a²। ये क्षेत्रफल का वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो डिमांड है एग्जाम में वो सूत्र की वजह से कम हो जाती है, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो एग्जाम के अंदर काफ़ी कम पूछा जाता है और पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है इसकी। लेकिन देखो जरूरत है इसलिए बताना जरूरी होता है, इसलिए अपन ने बताया आपके सामने। तो ये होता है √3/2 है ना, पॉसिबल है 4 होता है 4b² - a²। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से अपन जा सकते हैं और इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो 2 होता है शायद, तो 2 कर देते हैं √3/2 4b² - a², ऐसा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पॉसिबल है, तो इवेंट है, तो ये तो क्या है सूत्र है जो आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के बाद अगला जो त्रिभुज आता है आपका वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। जैसे नाम से लग रहा है, देखो विषम मतलब असमान, विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब असमान। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये ए भुजा हो गई आपकी, अलग अलग भुजाएं होती हैं, ये बी भुजा हो गई, ये सी भुजा हो गई, और तीनों भुजाएं असमान होने पर परिमाप क्या हो जाएगा आपका? a + b + c। और इसके बाद आ गया आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को आप एस से लिखते हैं, जो अर्ध परिमाप होता है उसको कहाँ से लिखते हैं अपन? एस से। और अर्ध परिमाप होता है मतलब आधा परिमाप, मतलब परिमाप में आप 2 का भाग लगा दीजिए, उसे अपन अर्ध परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकलता है इसका, जो बचपन में आपने देखा होगा। क्षेत्रफल होता है आपका s - a, s - b और s - c, ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो देखो मैं कह रहा था कि 3 ही त्रिभुज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के हिसाब से पॉसिबल है। और ये दोनों त्रिभुज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करते हुए कई बार डायरेक्टली अप्रोच बनते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की जो वैल्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से काम में लेने पड़ते हैं भी। 5वां भी इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, 2 त्रिभुजों का मिक्सअप है। और त्रिभुज क्या है आपका? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से लग रहा है समकोण भी है और समद्विबाहु है, तो दोनों बनाने पड़ेंगे मुझे, समकोण भी बनाना पड़ेगा और समद्विबाहु बनाना पड़ेगा। देखिए आप, तो 2 भुजाएं बराबर भी होना चाहिए और एक कोण 90 डिग्री का भी होना चाहिए। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर भी होगी और एक कोण 90 डिग्री का भी होगा। तो ये कोण तो हो गया 90 डिग्री का, ये कर्ण होगा, कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, और तो ये भुजाएं बराबर होगी, एक तो आधार और लंब, ये दोनों बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं आधार बराबर लंब बराबर a, इसको मान ले अपन समान भुजा, तो ये हो गया आपके समान भुजा। ठीक है, और ये होने के बाद अपन कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल ले लें अपन, और क्षेत्रफल वहाँ से निकाल सकते हो आप, 1/2 आधार इंटू लंब, आधार भी a लंब भी a, तो a² हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 1/2 समान भुजा का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर भी वहाँ से निकाल दो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a²। वर्गमूल निकाल दो, √2a हो जाएगा। तो जब भी कर्ण आपसे पूछे तो भुजा को √2 से गुणा कर दो, जब भी कर्ण आपसे पूछे
तो भुजाओं कहाँ से गुणा कर दो आप, √2 से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से जितने भी 5 त्रिभुज होते हैं, इन 5 त्रिभुजों के बारे में वेरिएंट अपन ने बताया कि त्रिभुजों में किस प्रकार की वेरायटी बनती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ त्रिभुजों के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलो त्रिभुजों के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि त्रिभुजों के बारे में तो हम जान चुके हैं, और त्रिभुजों के बारे में जानने के बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो क्वेश्चन एनालिसिस एग्जाम क्वेश्चन है जिनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अपन, तो आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए आप, तो जितने भी अपन ने त्रिभुज पढ़े उन पर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के, उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो देखिए आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नोटिस कीजिए। किसी त्रिभुज के बजाय 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया अगर आप नोटिस करेंगे तो 5, 12 और 13 में पाइथागोरस प्रमेय लगती है भी, और जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल आप अच्छी तरह जानते हैं 1/2 आधार इंटू लंब, और 2 छोटी भुजाएं आधार और लंब होती है भी, है ना। तो इस प्रकार से एक लाइन में जवाब दे सकते हैं आप। तो 2 से काट दो कितनी बार, 6 बार, और 6 को 5 से गुणा कर दो, तो 6 पंजे 30 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका 30 वर्ग मीटर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो जब पाइथागोरस में लगती है, वह विषमबाहु त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको विषमबाहु त्रिभुज लगाने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी इजीली कर सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस में लग रही है। तो इससे हो जाएगा आपको। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब स्क्रीन पर जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है इसको नोटिस करो आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो नोटिस कीजिए, गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 तथा परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे, पहले एलसीएम ले लो और इसको सिंपल अनुपात में बदल दो। तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, और 12 होने के बाद 2 का भाग 12 में दोगे 6 बार, और 3 का 2 कितनी बार, 4 बार, और 4 का 2 कितनी बार, 3 बार, तो यह जाएगा 6:4:3। ठीक है। तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी आपसे, सबसे बड़ी 6 भाग है, उससे छोटी 4 भाग है, उससे छोटी 3 भाग है, और टोटल जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। तो आपको 13 बराबर दे रखा है 52, 13 बराबर 52 सेंटीमीटर, तो 13 चौक 52, 1 बराबर होगा 4 सेंटीमीटर, और सबसे छोटी भुजा किस अनुपात है, ये वाला। तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दो, सबसे छोटी भुजा आ जाएगी। 3 से इधर गुणा किया, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा का जो माप आएगा आपका वो होगा आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा मान कौन सा है बताओ, 3, क्योंकि जिसका मान छोटा होता है वो छोटा होता है, जिसका मान बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप नोटबुक लेकर बैठे साथ साथ उतार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे सुनो अगला क्वेश्चन। यदि 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। 1:2 भुजाओं का अनुपात है। तो आप जानते हैं अगर दोनों में रिलेशन निकाले अपन, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर, और दूसरे का निकालें अपन तो ये A2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भाग लगा के, A1/A2, और ये भुजाओं का वर्ग कह सकते हैं। ठीक है। अब भुजाओं में अनुपात दे रखा है देखो, और क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, तो भुजाओं में अनुपात दे दिया 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4। तो क्षेत्रफल में अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 1:4। हम क्षेत्रफल में अनुपात निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल में अनुपात जो निकल के आ गया आपका वो 1:4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। √3/4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको काम में लेने की जरूरत नहीं उसकी अपन को जरूरत है। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो उसको लिखेंगे। अब आगे आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, देखो सुनो। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है बताओ, दुगुना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगुना है, मतलब ये कहते हैं दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगुना है। ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज, यही बोला क्लियरली देखो पढ़िए, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला आपके सामने। तो क्या बोलोगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये होता है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टार्ट में जो होता है, आधार कितना है 20, ऊंचाई आपको पता नहीं। 1/2 इसकी तो आधार ऊंचाई दोनों पता है अभी, तो आधार ऊंचाई कितनी है 15 और 12, और गुणा कितना लिखा अपन ने 2। अब जो कट रहे हैं काट दो, 1/2 कट गया आपका, और काटो 5 से 3 बार कटेगा, और 5 से 4 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा, 3 को 3 से गुणा करो 9, और 9 को 2 से गुणा करो 18,
तो आपका आंसर आ जाएगा, इसकी ऊंचाई जो आएगी वो आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल, और इस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पर देखो। तो इसमें देखो क्या है कि जब ऊंचाई की बात आ गई तो हम समझ गए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ऐसा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आधार है, ऊंचाई है, वो समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज के हिसाब से बात करिए अपन, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है। तो में ऊंचाई दे रखी है, भी समकोण त्रिभुज है, रिलेशन आप जानते हैं। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:2, तो आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, तो कोई ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में अनुपात ये लिखा मैंने 1/2 से 1/2 तो कट ही जाएगा आपका। तो एक तो ऊंचाइयों का अनुपात होगा और एक आधारों का अनुपात होगा। तो ये तो हो गया आधारों का अनुपात और ये हो गया आपका ऊंचाइयों का अनुपात, और 1/2 तो कट ही जाएगा, उनका तो कोई मतलब ही नहीं। तो चलो, क्षेत्रफल में अनुपात दे रखा है 4:3 और ऊंचाइयों में अनुपात दे रखा है 3:2 और आधारों का अनुपात पूछा है आपसे वो 3:4। ठीक है, अब इसको इधर गुणा करें अपन और इसको इधर गुणा करें अपन। ठीक है, कर दे भाई। तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर गुणा करना पड़ेगा, तो कर दो गुणा। तो ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इनके जो आधारों में जो अनुपात निकल के आएगा वो 16:9 हो जाएगा। ये हो गया आपका आधारों में अनुपात 16:9। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, ये 16:9 आधारों में अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे बात कर सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, देखिए नोटिस कीजिए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, गौर से देखिए। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो क्षेत्रफल पूछा है आपसे, आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, तो एक तो भुजा दे रखी 5 और एक दे रखी 13। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं कि 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है। तो 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है, अगर एक 5 एक 13 है तो दूसरी कितनी होगी 12। ये आधार और ऊंचाई होगी और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। आगे देखो उसका क्षेत्रफल याद करना है, तो क्षेत्रफल तो आप जानते हैं 1/2 आधार इंटू लंब, ऐसा हो जाएगा। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 6 को 5 से गुणा करो 30, तो आंसर हो जाएगा 30 वर्ग एकक। जो दे रखा है आपको 30 वर्ग एकक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, एक तो मैंने डायरेक्ट बता दिया भाई ये जोड़ा होता है, तो आप याद रखो। और जोड़ा अगर आपको याद नहीं रहे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लगा सकते हैं ऐसा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, क्योंकि एक भुजा दे रही है, कोई सी भी लंब मान लो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 169 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 144 हो जाएगा और ए स्क्वायर, तो ये 12 आ जाएगा आधार। तो ऐसा निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी भुजा आप निकालो। मैंने बोला था कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का जो रोल है वो तीसरी भुजा निकालने के लिए होता है, तो इस प्रकार से तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपन बात करेंगे आपके सामने अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करेंगे तो लैंग्वेज बहुत प्यारी क्वेश्चन की, तो गौर से देखिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंतःवर्त का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो देखो ये त्रिभुज है मेरे पास इस प्रकार का, और इसका जो अंतःवर्त बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, और ये उसकी ऊंचाई होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आपके सामने, तो 42 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है आपको, तो ये भुजा दे रखी, सारी भुजाएं बराबर होती है, और इसको जो बांटता है ये 2:1 के अनुपात में बांटता है, मतलब त्रिज्या 1 भाग होती है इसकी। तो पहले तो मैं ऊंचाई निकालूंगा आपको, तो ऊंचाई निकालने के बाद फिर आप निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई भुजा से आ जाएगी आपकी, तो ऊंचाई होती है आपकी √3/2 इंटू भुजा, ये ऊंचाई होती है। 2 से 21 बार कट जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगी 21 √3, ये तो ऊंचाई हो गई। और टोटल कंप्लीट ऊंचाई 3 भाग के बराबर है। दो ऊंचाई किसके बराबर है, 3 भाग, 1 भाग और 2 भाग, तो 3 भाग बराबर 21 √3, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 7 √3। तो 1 भाग है तो त्रिज्या है आपकी, तो त्रिज्या 7 √3 हो गया। त्रिज्या कितनी होगी आपकी 7 √3। और त्रिज्या आने के बाद तो वर्त का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और त्रिज्या आपकी 7 √3, तो 2 बार लिखेंगे, वर्ग है इसकी, ये लिख दिए। अब 7 कट गया, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करो, 3 7 21, ये 22 गुणा 21, तो 21 दूनी 42, हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर, 462 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल। ऐसे अपन कर सकते हैं।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन सबसे प्यारा क्वेश्चन ये था इस सीरीज का और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है उसको भी नोटिस कीजिए। ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 3, 4, 5 में तो पाइथागोरस थ्योरम में लगती है भी, तो आप कहते हैं इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो और इसको आप 5x मान लीजिए। और दो छोटी भुजाएं आधार और लंब होती है भी, करने से तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो दो छोटी भुजाएं आधार और लंब हो जाएगी आपकी, और क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है 1/2 आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इंटू लंब बराबर 216 दे रखा है। अब काट दो, 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 3 को 2 से गुणा करके काट दो 6 बार, तो ये हो जाएगा 36 बार। x को x से गुणा करो, x² बराबर 36 और x बराबर आ जाएगा आपका 6। अब आपसे परिमाप पूछा तो x का मान रख दो, तो x का मान इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18, इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा 24 और इसमें रखोगे तो 6 5 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो परिमाप कहलाता है। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप बन जाएगा तो 18 + 24 + 30, तो 54 कितना हो जाएगा आपका 72। ये हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, जो आंसर बढ़ेगा आपका ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको भी नोटिस कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपना, देखो सुनो। 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल पर लगे हैं, एक तो खंभा 10 मीटर का है और एक 15 मीटर का है। अगर खंभे की बात करें अपन तो नोटिस कर सकते हैं ये समतल है, एक तो 10 मीटर का खंभा लग रहा है और एक 15 मीटर का खंभा लग रहा है, तो ये 15 मीटर का खंभा है और ये 10 मीटर का खंभा है। आगे बढ़िए, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब दोनों के पादों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है, तो शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूछा है आपसे, ये पूछिए, तो ये निकालना कोई बड़ी बात ही नहीं है आपके लिए, इसको मिला सकते हैं अपन। ये दिशा और दूरी का अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, 12 हो गया और 10 इधर हो जाएगा आपका, बाकी कितना बचा आपका 5, ये 12 है ये 5 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 13 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है 13। और डायरेक्ट 13 नहीं जान सकते तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। ये 25 144 जोड़ दो, ये 169 आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 और ये कर्ण हो जाएगा 13 आपका। तो कर्ण लिख दिया मैंने आपके सामने 13 मीटर, इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है। तो कर्ण की जो वैल्यू है वो 13 मीटर आ जाएगी आपकी 13 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज की सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किए अपन ने साथ में कंसेप्ट समझने के साथ, और कंसेप्ट समझना जरूरी देखो, उसके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है अपना। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 3, 4 और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। देखो नोटिस करो आप, तीसरी भुजा से ज़्यादा नहीं है, तो दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं त्रिभुज नहीं बनता है। तो भैया तो त्रिभुज ही नहीं बनता है, त्रिभुज नहीं बनता है। आप बताओ अगर त्रिभुज बनता ही नहीं है तो क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन? नहीं। तो अपन कहते हैं इस प्रश्न में त्रुटि है, त्रिभुज नहीं बनता है, अतः आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन और देखना चाहते हैं और क्लास को कंटिन्यू लेना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।